अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीप वेल मोटर की इम्पेलर सील को चेंज करने के बारे में बातचीत करेंगे और इसके बारे में ये भी हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या हमें ट्रिक इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारा जो है ये मैकेनिकल सील जो है वो ज़्यादा टाइम चले और जल्दी ख़राब ना हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 1.5 HP की डीप वेल की मोटर है और इसका इम्पेलर सील जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हमने इसे यहाँ से निकाला है। इसमें 2 इम्पेलर लगे हुए हैं, ये अंदर वाला इम्पेलर है, तो इससे हमने इस सील को निकाल दिया है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ इसकी अंदर वाली हड्डी लगी हुई है, ये इम्पेलर के वाशर हैं, तो ये अंदर साइड में लगा हुआ होता है, तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये टूटी हुई नहीं है और ये सही है तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये पुरानी वाली ही रहने दें। इसे हम रख लेते हैं। हमें सिर्फ ऊपर वाला ये मैकेनिकल सील को चेंज करना है और इसे हमें यहाँ पे पहले लगाना है। यहाँ पे हम हल्का सा ग्रीस लगा देंगे कि हमें ये मैकेनिकल सील को लगाने में आसानी हो और इसे इसमें फिट कर देना है। यहाँ पे हम इस लकड़ी की मदद से हल्का हल्का चोट दे रहे हैं कि ये आसानी से बैठ जाए। हमें इस सील को अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेस कर लेना है। जैसा कि ये प्रेस हो चुका है, अब हम इसे इस तरह से लगा देंगे। बाज़ाहिर देखने में ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आसान और सिंपल सा काम है। सिर्फ हमें इन 2 पंखों को निकाल के इस सील को चेंज करना होता है। ये पंखा लगाने के बाद हमें इस कवर को इसमें लगा देना है और उसके बाद इस इम्पेलर को फिट कर देना है। जैसा कि यहाँ बैक साइड में हमने ग्रिप प्लास की मदद से इसे पकड़ा हुआ है और अब हम इसे टाइट करने जा रहे हैं। तो पाना इसमें फिक्स नहीं आ रहा, हमने इसे इस पाने की मदद से खोला था। जैसा कि यहाँ पे हमने दोनों इम्पेलर लगा दिए हैं और अब हम इसके ऊपर वाले कवर को लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें ऊपर वाला कवर लगाने से पहले सिलिकॉन को लगाना है। ये पुरानी जो सील है तो ये बिल्कुल सही है और ये सही इस वजह से है कि बहुत ही एहतियात के साथ हमने इस ऊपर वाले कवर को खोला है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं जिसकी वजह से ये जो सील है ये फट जाती है और बाज़ औक़ात इस सील के साइज़ नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें ढूंढने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो कोशिश करें ये खोलते हुए ये सील जो है वो ना फटे। ये सिलिकॉन 30 रुपये में मिलती है और अब हम इस कवर को लगाने जा रहे हैं। हमने इस हेड को भी लगा दिया है। अब हम इसके बोल्ट को टाइट करेंगे और इन बोल्ट के ऊपर हल्का हल्का ग्रीस लगा देंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हमें इन बोल्ट को खोलना हो तो हमारे लिए आसानी हो। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हमने इस डीप वेल की मोटर का मैकेनिकल सील को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया है और सारे काम प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे कि आया हमारी जो है यहाँ से पानी गिरती है या नहीं। तो अब हम इसकी यहाँ से पानी डाल के चेक करेंगे।
दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पानी से इसे फुल कर दिया है और यहाँ पे किसी तरह का पानी की कोई आमेजिश नहीं है। सो दोस्तों ये था डीप वेल मोटर की मैकेनिकल सील को तब्दील करने का तरीका और इसके टिप्स एंड ट्रिक जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।